फिर इस पर विपक्ष इतना बवाल क्यों कर रहा है? विपक्ष ऐसे ऐसे नैरेटिव क्यों सेट करता है जिस पर उसको माफी मांगनी पड़ जाती है? आज भी राहुल गांधी ने माफी मांगी एक मामले में। और इससे विपक्ष क्या हासिल करना चाहता है? क्या विपक्ष का एक ही एजेंडा है कि देश के लोगों को गुमराह करो? अब देखिए, जो पासपोर्ट वाला मामला चल रहा है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, ये कोई नया थोड़ी ना है। 1967 से जो एक्ट है उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा है। और विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा दिवस पर इस बात को एक बार फिर से क्लियर किया, क्योंकि कई जगह इस तरह की बातें चल रही थी कि पासपोर्ट आपकी नागरिकता का दस्तावेज हो सकता है। फिर पहले ही कानून है कि नहीं हो सकता है, तो वही तो विदेश मंत्रालय ने कहा है। कांग्रेस के जमाने में भी यही था, या बाकी जो सरकारें रही उसके जमाने में भी यही था। तो आज ये कौन सा नया हो गया कि विपक्ष ने इसको नागरिकता वाला रागालाप कर एक एजेंडा सेट करने की कोशिश की? आज इसी पर बात करेंगे। नवीन जिंदल राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन बीजेपी का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आशुतोष जी को इसलिए रखा है कि थोड़ा कानूनी तौर तरीके से यह भी समझा पाएंगे कि भाई फिर दस्तावेज क्या है नागरिकता का, और पासपोर्ट अगर नागरिकता का दस्तावेज नहीं है जिस पर पूरा विपक्ष हल्ला काटे हुए है तो वो क्यों नहीं हो सकता। इसलिए आपको आशुतोष जी बुलाया है। यश श्रीवास्तव हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है यश आपका। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है सर। और आदिल हसन है, AIMIM से स्पोक्स पर्सन। बहुत बहुत स्वागत है आदिल भाई आपका भी। सबसे पहले यश जी, आप लोग ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं देश में कि पासपोर्ट से आपकी नागरिकता साबित हो रही है या नहीं हो रही है? और अगर पासपोर्ट से नागरिकता साबित नहीं हो रही है तो वोटिंग का अधिकार भी आपका चले जाएगा। भाई, कोई पासपोर्ट लेकर वोट डालने जाता है क्या? वोटर आईडी कार्ड लेकर जाता है? विद्यानाथ जी, एक तो अब मेरा निवेदन है कि मेरी बात के बीच में कोई बोले ना, ताकि हम सुचारू रूप से इस बहस को खत्म कर सकें। तो ऐसा है, क्या आपको नहीं पता या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि अभी जितने चुनाव हुए थोड़े दिन पहले तक, उनमें भी ये बोला गया, इस विवाद के चलते हुए भी, कि अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप ये दस्तावेजों को दिखा के भी वोट दे सकते हैं। उसमें पासपोर्ट शामिल था। ठीक। फिर आप कह रहे हैं कि 2013 में भी कोर्ट ने इस पर टिप्पणी दी, ये तब भी दी। तो फिर ये बीजेपी वाले क्यों पासपोर्ट लेके तमाशा मचाए रहते थे? अब आप हमारे बारे में ऐसी भाषा बोलते हैं कि विपक्ष बवाल काट रहा है, तो ये भी तो जाके विदेशों में रील बनाते थे। इनके बड़े बड़े मंत्री जाके बोल रहे हैं कि मोदी के देश से आए। ऐसा कोई नहीं बोलता, सिर्फ बीजेपी वाले बोलते हैं। फिर भी इनने ऐसा किया, पासपोर्ट दिखा के रीलें बनाई, पता नहीं क्या हरकतें करी। वो एक निठल्ला सा एक सिंगर है, पता नहीं सिंगर है या क्या है, वो जाके दिखा रहा है कि देखो मेरी करेंसी दुबई में कितनी बढ़िया चल रही है, इंडिया की करेंसी। वो भी पासपोर्ट दिखा के बता रहा है कि मैं इंडिया का हूँ। आपने इन सबको क्यों नहीं बोला तब कि भैया अब ये सब बंद कर दो, अब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है? मेरे पास है, लेकिन लीगल एक्सपर्ट मैंने इसलिए बिठाया हुआ है कि पूरी बात सुनिए। ऐसा है कि आपको अगर ये करना था तो बार बार सवाल ये आता है कि नागरिकता जैसे संवेदनशील विषय पे आपने 12 साल तक कुछ क्यों नहीं किया? कोर्ट से फैसले तो आ रहे थे, लेकिन आपने सरकारी रूप से कुछ नहीं किया। क्या करना? आज भी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है। और फिर सवाल ये उठेगा कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, वोटर आईडी भी प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण है क्या? प्रमाण है जो अभी पता चला है। आपकी जब सरकार चल रही थी, यश जी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, जब आपकी सरकार, यूपीए की सरकार थी देश में, तब क्या पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण हुआ करता था? देखिए विद्यानाथ जी, मेरे ख्याल से तब नागरिकता बताने में पासपोर्ट, राशन आईडी, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चल जाता था, बर्थ सर्टिफिकेट भी चल जाता था। और किसी ने भी इन बातों को लेके इतने प्रपंच नहीं किए थे जितने आज हो रहे हैं, ये पक्का है। प्रपंच करने से कोई कानून थोड़ा ना बदल गया है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की। नहीं, मैं समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए बीजेपी प्रपंच कर रही है तो कानून थोड़ा ना बदल गया है। नहीं, मान लीजिए नहीं, बीजेपी प्रपंच ही कर रही है। चलिए बीजेपी ही प्रपंच कर रही है, लेकिन बीजेपी ने कानून तो नहीं बदला है।
कानून बदला एक दिन में थोड़ी जाता है, ये माहौल बनाया जा रहा है विद्यानाथ जी। देखिए क्या है इस समय, सुनिए सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात आप ये सुनिए, कह रहे मैं हैं कि वो आपकी बात प्रपंच का कर ही रहे जवाब दे रहा हैं, हूँ। वो मैं प्रपंच आपकी ही करके बात कर देश रहा में ये, हालांकि मैं ये पूछूंगा सवाल कि ये पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्रालय को एक बार फिर से ये बात दोहराने की जरूरत क्या थी? जो बात पहले से चली आ रही थी, सबको पता है, और जिसको नहीं पता है वो जाकर पढ़ सकता था। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर बीजेपी प्रपंच कर रही है, बीजेपी वाले प्रपंच कर रहे हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ रहा है? कानून तो नहीं बदल गया ना। बता रहा हूँ फर्क ये पड़ रहा है कि एक तो इनको रोज की आदत है कि पब्लिक में कुछ ना कुछ फिल्म चला के रखो, और फिल्म नहीं, फिल्म, बीजेपी वालों की फिल्म चलती है। उनको ये चाहिए कि जो प्रेसिंग इश्यूज आज चल रहे हैं, छात्रों का चल रहा है, महंगाई का चल रहा है, आग लग रही है, उसमें बच्चे मर रहे हैं, कोई जवाबदारी नहीं है, सीएम कह रहा है भाषण मत दो, है ना, आप हमारे बारे में बोल रहे थे, सीएम कह रहा है भाषण मत दो, एक मृतक लड़के के यस जी, मां यस से जी, यस वो जी, कह यस रहा जी, है। यस तो जी। उस सब से ध्यान भटकाने के लिए रोज की एक फिल्म चलानी है। चलिए, ये फिल्म दूसरी चला बात रहे ये हैं, है, सुनिए, ये दूसरी बीजेपी बात वाले ये फिल्म है चला रहे हैं ना। कि मुझे एक चीज तमाम बता दूसरे दीजिए, देशों आप लोग में, सुनिए 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 सुनिए, एक मिनट रोक रहा हूं हाँ, मैं। यस जी, मैं रोक रहा हूं आपको। एक चीज बताइए, कांग्रेस ने इतने जमाने, दशकों तक इस देश में राज किया, सत्ता में रही है कांग्रेस, है ना। एक से बढ़कर एक देश में पड़े हुए, विदेश में पड़े हुए सारे प्रवक्ता और मंत्री से लेकर तमाम पदों पर रहने वाले व्यक्ति हैं आपकी पार्टी में। ये फिल्म चला रहे हैं और आप फिल्म को कैच कर ले रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि नागरिकता तुम्हारी कैसे साबित होगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि पहले ये होता था, कुछ सालों पहले तक ऐसा होता था कि इनने जो भी नया प्रोपेगेंडा किया वो कुछ समय तक चलता रहता था, क्योंकि हम इनकी सत्ता को जो संविधान से मिली है उसका सम्मान करके ये देखते थे कि ये कर क्या रहे। अब हमारी समझ में ये अच्छी तरह आ चुका है कि इनको करना धरना कुछ नहीं है, इनको करनी सिर्फ नौटंकी। इनको ये चाहिए कि अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने एक नया सर्टिफिकेट पैदा किया है, वो सर्टिफिकेट जिसके पास हो वो नागरिक है। बर्थ सर्टिफिकेट को फिलहाल इन्होंने छेड़ा नहीं है, और एक दो कुछ गिने चुने बचे कुचे कौन कागज सा हैं जो अभी दस्तावेज बचे का हुए है हैं। कि विदेश मंत्रालय ने या कोई भी मंत्रालय ने कि यही दस्तावेज आपके नागरिकता का प्रमाण है? कौन सा वो दस्तावेज है? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम का अभी अभी एक सर्टिफिकेट आया है नया। क्या है? मैं अभी, मेरे पास मेरे सारे डिवाइसेस नहीं हैं, मैं सारे अपने उसमें नहीं हूँ, मैंने अभी पढ़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने वो सर्टिफिकेट अभी हाल ही में चालू किया है, ज्यादा पुराना नहीं है वो अभी अभी शुरू हुआ है, और बर्थ सर्टिफिकेट है। तो सवाल ये उठता है विद्यानाथ जी कि अगर पूरी दुनिया में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश में ये विवाद है ही नहीं कि विपक्ष क्यों कर रहा है, पासपोर्ट ऐसा है वैसा है, फिर उनने वोटर आईडी पे भी सवाल उठा दिया, आधार पे भी सवाल उठा दिया, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा, हमारे यहाँ क्यों हो रहा है? उसकी जड़ है बीजेपी आरएसएस वालों की रोज की नौटंकी, या दूसरी भाषा में फिल्म। ठीक, तो इधर से फिल्म वो लोग दिखाते हैं और आप तुरंत उसको कैच करके बयानबाजी करने के लिए आ जाती है। कपिल सिब्बल साहब आपके ही नेता है ना, बता देते हैं, आपके ही नेता है कपिल सिब्बल साहब। सर हाँ, क्यों आप लोग उस फिल्म को कैच कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि बीजेपी बिना मतलब का फिल्म चला रही है? आदिल भाई, आप लोगों ने भी कैच कर लिया, बताइए। अच्छा, आप लोगों को भी पता है, असदुद्दीन साहब जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, है ना, विदेश से पढ़ाई करके आए हुए हैं। आप बताइए कि उनको भी पता होगा, अच्छे से कानून के तो जानकार हैं वो, कि ये दस्तावेज जो है ये नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। नागरिक है तो आपको ये दस्तावेज मिल सकता है, बन सकता है आपका, लेकिन ये नागरिकता प्रूव नहीं करता है, क्योंकि कुछ और स्पेसिफिक मामलों में आपके पासपोर्ट, अगर आप नागरिक नहीं है तो भी आपको मिलता है। फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी की सदस्यता लेना ही देश की नागरिकता है? आदिल भाई, यही विद्यानाथ भाई, यही सच्चाई बन गई है ना। आप नीट का इतना बड़ा मामला है, छात्र सुसाइड किया, उस पर नहीं प्रधानमंत्री बोलेंगे। बीजेपी अभी आपका मध्य प्रदेश का सीएम मोहनलाल यादव का इतना करप्शन का मुद्दा आया है। मैं कांग्रेसियों से बोलना चाहता हूं, क्यों नहीं आप लोग इस मुद्दे को सीरियस उठाते हैं? अगर कांग्रेस का सीएम कहा जाता तो रोड पे भाजपा निकल जाती है, ऐसा करती कि मातम हो गया है देश में। अभी राम मंदिर का मसला चल रहा है, चलिए अपना मसला आप लोग समझिए, जो करना है। हम तो बोलते हैं ये सच्चाई ना, हर कुछ में आम आदमी को इतना मेंटल ट्रॉमा क्यों देना चाह रहे हैं? बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी चाहती क्या है ये तो बता दे, प्रधानमंत्री बता दे। आप बोले कल योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उस औरत को जवाब दिया, क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा है? कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे योगी आदित्यनाथ,
कभी 2027 नहीं अब जीतेंगे। जो अहंकार था हो गया। योगी आदित्यनाथ पर जिस दिन बहस करूंगा ना आदिल जी, उस दिन बोलिएगा कि आदित्यनाथ बीजेपी बनेंगे कि नहीं बने। मैं अभी मुद्दे पर रहिए प्लीज, मुद्दे पर रहिए। मैं कह रहा हूं कि आप लोग क्या देश में जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं कि अगर अब देख लीजिए भाई, पहले तो इन्होंने आधार कार्ड बोल दिया, आईडी कार्ड बोल दिया, अब इन्होंने बोल दिया है कि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो पहले से नहीं था, अब थोड़ा ना नया हो गया है। भाई तो बताइए ना क्या है, कौन ऐसा नागरिकता का प्रमाण चाहते हैं? 27 लाख वोटर बंगाल में वोट नहीं दे पाया। आपका वोटर आईडी पर क्वेश्चन उठाते हैं, आधार पे उठाते हैं, पासपोर्ट पर उठाते हैं, हर कुछ पे क्वेश्चन उठाइएगा। आखिर सरकार किस चीज पर बोले? भाजपा का मेंबर बन जाए? क्या चाहती है? पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। एक झारखंड में कैंडिडेट नहीं मिला इनके पास जो अपना इनका कैंडिडेट हो भाजपा का। भाड़ा पर लाते हैं। मध्य प्रदेश में एक जेन्युइन कैंडिडेट का राज्यसभा का कैंडिडेचर खारिज कर दिया। आपके पास एक जेन्युइन रीजन है? बतलाइए, कोई जेन्युइन रीजन है? कौन डॉक्यूमेंट्स है? प्रधानमंत्री बताए। कल तक सुनते थे प्रधानमंत्री एयरपोर्ट ही पर नहा लेते हैं, अरबों रुपया तो उनके विदेश यात्रा पे खर्च हो रहा है। बोलता था उनका भाजपाई लोग कि एयरपोर्ट ही में नहा लेते हैं, अरबों रुपया उनके ट्रैवल पे खर्च हुआ 12 साल में। वो टैक्स पेयर का पैसा था, वो अदानी अंबानी का पैसा नहीं था, वो भारत के नागरिक का पैसा था। याद रखिएगा, मोदी जी को बता दीजिए। एकदम स्टिक टू द पॉइंट। नवीन जिंदल, बोलिए, बताइए कि क्या एक आम व्यक्ति इस देश का, मतलब मेरे जैसा, आपके जैसा, और वो व्यक्ति जिसको बहुत कानून वानून पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है देश में, नहीं चल रहा है, क्या विदेश मंत्रालय, क्या 1967 का एक्ट है, वो सब उसको नहीं पता है। उसको बस इतना पता होगा कि कोई पूछेगा कि भाई तुम भारत के नागरिक हो या नहीं हो, दिखाओ तो वो ऐसे उठाएगा और दिखा देगा कि देखिए मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे पास ये दस्तावेज है। नवीन जी, क्या है वो दस्तावेज? विद्या भाई, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा और साथ में कुछ भ्रम फैलाया है अभी जो दोनों में से पहले वक्ताओं ने, उनकी बात का भी जवाब दूंगा, बड़े संक्षिप्त में दूंगा। ये ठीक है, कानून 1955 में बना, 1967 के अंदर दोबारा इसके अंदर रिव्यू हुआ, लेकिन स्थिति वही के वही रखी। मुझे एक बात जाननी है कि जितने लोगों का कांग्रेस के शासन में 243 लोगों के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए, 243, तो क्या उनकी भारतीय नागरिकता रद्द हो गई? या फिर उसके बाद इस 10-12 साल में भी कई लोगों के अदालत ने पासपोर्ट रद्द कर दिए, क्या उनकी भी भारत की नागरिकता खत्म हो गई? कैसी बात कर रहे हैं? कानून खुद बनाते हैं, लागू करते हैं, और देश की जनता के सामने जब उसकी सच्चाई सामने आती है, उसको बारे में बताया जाता है, तब उसका विरोध करते, भ्रम पैदा करते हैं। अभी आपसे जैसे आपने पूछा सवाल कांग्रेस से, तो उसने उठाया क्या? उसने उठाया कि लखनऊ के अंदर आग लग गई, 15 लोग मर गए, उसके बारे में जो है ये बोलेंगे नहीं? क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना है, हम लगातार बोल रहे हैं, आपके चैनल पे भी बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई अखिलेश यादव के शासनकाल में ईमानदार अधिकारियों ने उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के आदेश दिए। बोलिए, उस मुद्दे पर मत जाइए, उस पर मैं डिबेट बेईमान अखिलेश यादव ने उस बिल्डिंग को रेगुलाइज कर दिया। पर रही मैं इसकी नहीं, मैं इन्होंने सवाल उठाया था, नहीं जाने दूंगा उनको भी, मैं उसी में बोल रहा हूं। लेकिन विद्या भाई, इन्होंने सवाल उठाया था, बिल्कुल नहीं, उन्होंने उठाया सवाल, कांग्रेस ने उठाया, तो मुझे 10 सेकंड में खत्म करने दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि बेईमान अखिलेश यादव ने उस आदेश को रद्द कर दिया और बिल्डिंग को रेगुलाइज कर दिया। आप जिस कानून को आप रेगुलाइज करके जा रहे हो, आप कह रहे हो आने के बाद भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार उसका रिव्यू करती रहे कि जो कानून 1955 में 1967 में पासपोर्ट का कांग्रेस के यूपीए के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में बनाया गया था। फिर आप लोग गलत। नवीन जिंदल जी, मैं फिर आपको रोक रहा हूं, प्लीज, मैं रोक दूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज इस मुद्दे पर रहिए, जिस मुद्दे पर मैं बात करने के लिए आप लोगों को मैंने बुलाया है, इस मुद्दे पर मैं इसी में तो बोल रहा हूं। 1955 1967 की बात क्या कर रहा हूं? इसी की तो बात कर रहा हूं मैं यही तो बात कर रहा हूं। ये बीच में जो बोल रहे हैं इनको समझ सुनने, यही तो बता रहा हूं मैं कि कानून आप बनाते हो, आप रिव्यू आप करते हो, और उसके बाद आप उसको लागू करते हो, और उसके बाद उसको रद्द कर देते हो, उसको डिसीजन करते हो। फिर आप कहते हो कि क्यों, क्या सरकार केंद्र की यही करे जो कांग्रेस की सरकार ने 70 साल में कानून बनाए, बैठ करके इसका रिव्यू करती रहे। ठीक, एक आज धर्मेंद्र तो नहीं आ रही जो चिल्ला रहे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं, बोलिएगा, मुझे कुछ बोलिए। इस बदतमीज को समझाइए, भाषा का
इस्तेमाल सही करें पहली बात तो। मैं ये कहता हूं मैं सबको कहता हूं कि भाई कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल ना करे, गलत शब्दों का इस्तेमाल ना समाजवादी करे, पार्टी का गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर मेरी भाषा और का गलत संसदीय इस्तेमाल हो, शब्दों मुझे का, फांसी दे दो। भाषा का मैंने तो एक भी शब्द का गलत इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं करना किया। शोभा भी नहीं देता। ओके एक धर्मेंद्र भी जी, शब्द मेरा असंसदीय नहीं है विद्यानाथ जी, मैं दावे से कहता हूं मैंने कोई शब्द गलत नहीं बोला है। मैंने आपने ये बेईमान बार बार बोला है। बोला है कि अखिलेश आपने- यादव के शासनकाल में ईमानदार अधिकारी, तो बेईमान नेतृत्व है ही वो, उसने कैसे रेगुलाइज कर दिया उस बिल्डिंग को, लाक्षागृह बना दिया, 15 लोग मर गए। आप कैसे बात करोगे? उस बेईमान नेतृत्व के बारे में बेईमान नहीं बोलेंगे। अखिलेश यादव को हम कहेंगे ईमानदार है, राहुल गांधी ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, सब पे ईमान है। चोर है ये सब, चोरों को चोर नहीं बोलेंगे, शाहूकार बोलेंगे क्या? बेकार की बातें करते हैं आप। मैं ये रुक जाइए, कहना एक चाहता सेकंड हूं रुकिए, कि दोनों लोग कांग्रेस के रुकिए, प्लीज शासनकाल रुक में जाइए। 1955 एक सेकंड, एक नवीन जी रुक जाइए, नवीन जी आप रुक जाइए, उस कानून नवीन को जिंदल जी लागू रुकिए, भारत प्लीज सरकार रुक ने जाइए, रुक जाइए। धर्मेंद्र जी आज उस मुद्दे पर डिबेट नहीं है कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन क्या है, उस पर डिबेट नहीं है। आज बात यह हो रही है कि देश में नागरिकता कैसे मिलती है, ये आपको भी पता है, आप भी इस देश के नागरिक हैं, मुझे भी पता है कि इस देश में नागरिक होने के लिए क्या करना पड़ता है और नागरिकता कैसे मिलती है। पासपोर्ट तो पहले से नहीं था, अब आप लोग क्यों भ्रम फैला रहे हैं, क्यों बता रहे हैं देश को कि भाई देखो तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, क्योंकि अब इन लोगों ने तो पासपोर्ट के लिए भी कह दिया है कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है पासपोर्ट। विद्या जी, मेरी आपत्ति पहले तो ये है, जिनकी नवीन जी बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए, नवीन जी बीच में मत बोलिए। धर्मेंद्र यादव जी से मेरा सवाल, धर्मेंद्र जी बोलिए। नहीं मैं तो बीच में बोली ना, मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल कि 243 लोगों के पासपोर्ट रद्द अरे कर क्या दिए थे, कर रहे हो, नहीं बोल रहे हो, तो इसको क्या खत्म कर बोलते दी हैं भाई? उन्होंने। पहली बार बैठे हो क्या चैनल में? आराम से एक एक कर, आराम से, झगड़ा मत कीजिए। विद्या जी, हाँ। अरे मेरी लगातार आप बोल रहे आपत्ति थे। मैं तो पहली बार ही बैठे हुए, तो नया आदमी हूँ, आप तो पुराने हैं, कम से अरे कम आपको तो विद्या सभ्यता जी, होनी चाहिए थी। विद्या जी, बीच में नहीं बोलना अरे चोरी करो जाके राम मंदिर में बैठ के, अभी टाइम नहीं है, जाके पैसे गिनो, मशीन लगी हुई है वहां पे, एसआईटी को जाके थोड़ा बहुत मदद कर दो। धर्मेंद्र जी फिर इधर उधर जा रहे हैं आप। यादव, राहुल, धर्मेंद्र जी, केजरीवाल, प्रोफेसर साहब, चुन चोरों का प्रोफेसर साहब, चोरों का गिरोह है भारतीय स्टिक टू द जनता पार्टी, टॉपिक। उसको रिप्रेजेंट प्रोफेसर कर रहे हो बैठ के। प्रोफेसर साहब टॉपिक पे रहिए, वो मुद्दे तो पर सब जानते हैं, संगठित नवीन जिंदल जी आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, बीच में बोलेंगे तो मत विद्या बोलिए जी, प्लीज। धर्मेंद्र जी टॉपिक पर रहिए। विद्या जी, हाँ ये लगातार बोल रहे हैं, विद्या भाई, मेरी मैं तो बोल ही आपत्ति, नहीं रहा हूं। विद्या जी, मेरी आपत्ति एक तो ये है कि नवीन जिंदल जी को आपने कहा राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैंने पूरा बोल दिया या था तो कि भारतीय- राजनीतिक विश्लेषक हाँ, या है तो लेकिन भारतीय- बीजेपी का पक्ष रखते हैं, मैंने पूरा बोल दिया था, आपने शायद सुना नहीं। बीजेपी ही लिख दो ना, मैंने सुना था इसलिए तो कह रहा हूं मैं। तो इसको जो भ्रम फैल रहा है पूरे देश के अंदर कि एक राजनीतिक विश्लेषक दूसरी पार्टी को बैठे गाली दे रहा है चैनल पे बैठ के, जो मनो वो शब्द का इस्तेमाल करे और अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त कहने लगे, तो ऐसे व्यक्तियों से आप बचने का प्रयास करिए। मैंने कोई भाषा का मर्यादा तोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया, ठीक है ना सर। आपके साथ मैंने इतनी डिबेट करी कभी, तोड़ी मैंने। ठीक है, सही बात लेकिन है। इनको कम से कम भाषाई मर्यादा रखनी चाहिए। माना कि मुख्यमंत्री नहीं रखते हैं, एनआई के चैनल को मुख्यमंत्री जो शब्द का इस्तेमाल किया था मैं आपके चैनल पे नहीं कर सकता। नहीं कीजिए ना, उस पर हम डिबेट भी नहीं कर रहे, डिबेट वाले मुद्दे पर रहिए। मैं नहीं कर सकता। धर्मेंद्र भाई डिबेट वाले मुद्दे पर। हाँ मैं डिबेट वाले मुद्दे पे आ रहा हूं। आज के दिन तक, जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, देश के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है भारत की। आज उस पर बात ना हो, इसलिए भाजपाई शगुफा छोड़ दिया जाता है कि ये नागरिकता है, ये नहीं है। आप मुझे बताइए किस दस्तावेज को भारत का नागरिक माना जाए? 70 साल में कौन कितने सा लोगों ने दस्तावेज है नागरिकता भारत छोड़ी? सरकार के अंदर उसका डाटा जिससे है क्या? नागरिकता का प्रमाण माना 70 जाए? साल में कितने वो लोगों ने भारतीय जनता नागरिकता पार्टी को छोड़ी बता भारत दें की? पूरे देश को कि आज कितने के लोग बाद बाहर चले ये गए? डॉक्यूमेंट है आपका, और वही आपने नागरिकता का कितने प्रमाण माना घुसपैठियों को जाएगा, नागरिकता ये दे बता दी? दें। ये भी तो वैसे बता एक दो बात ना। मैं बता, नवीन जी प्लीज आपने बीच में करोड़ों मत मुसलमानों को बोलिए। नागरिकता नवीन जी दी है। बिल्कुल बीच में मत बोलिए सर प्लीज। मैं बता रहा हूं, देखिए वैसे तो मैं ये टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और आप लोग जो बैठे हुए हैं पैनल में, अगर आप लोगों के सामने स्क्रीन हो तो आप लोग देखते रहिए कि नागरिकता का प्रमाण क्या होता है, नागरिकता कैसे मिलती है ना। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था कि नागरिकता कैसे मिली, ये तो सबको पता चल जाएगा। अभी हमने जो लीगल एक्सपर्ट बिठा रखा है उनसे भी मैं पूछ लूंगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोग भ्रम क्यों फैला रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी? पासपोर्ट अगर नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो कोई वोट नहीं दे पाएगा, देश का नागरिक नहीं बच पाएगा, ये सब अफवाह क्यों? विद्या जी, वेस्ट बंगाल के अंदर सबके पास वोटर आईडी था, जन्म प्रमाण पत्र था, पासपोर्ट शायद कम लोगों के पास होगा। 27 लाख लोग ऐसे थे जो वोट नहीं डाल पाए। उन 27 लाख लोगों में 6000 लोगों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि ये वोट डालने के पात्र है, जिनको भाजपाई कहते थे कि इनके पास कोई वैलिड दस्तावेज नहीं है। जब एसआईआर हो रहा था तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम आपके आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे।
विपक्ष ने पूरा सवाल उठाया और माननीय उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखा। फिर जाकर उच्चतम न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुंह पे थप्पड़ मारा कि बोला जो आपका आधार कार्ड है वो वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा एसआईआर के लिए, 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल किया गया। तो ये भाजपा के लोग इस देश के लोगों को पैनिक में क्यों डालते, मुझे बताइए। पैनिक में डालना भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगता है क्या? भारतीय जनता पार्टी चाहती है जो देश के बड़े बड़े मुद्दे, असल मुद्दे हैं, उस पर इस देश में डिबेट ही ना हो, बहस ही ना हो। ठीक है। अब मुझे बताइए, आज भाजपा आज जब नागरिकता की बात हो रही है तो भाजपा प्रवक्ता क्यों नहीं है? मैं तो ये सोचता रहता हूँ, क्यों नहीं, मुझे बताइए। मैं तो धर्मेंद्र जी ये सोचता रहता हूँ, धर्मेंद्र जी, भाजपा प्रवक्ता नहीं आएंगे, धर्मेंद्र यादव जी, मैं कभी कभी ये सोचता रहता हूँ, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी एक मुद्दा लाती है उछाल देती है, फिर भाजपा प्रवक्ता नहीं आएंगे। धर्मेंद्र जी, भाजपा प्रवक्ता जब इस देश से नदारत हो गए हैं तो वोट मांगने क्यों आते हैं? धर्मेंद्र जी, मैं कभी कभी ये सोचता रहता हूं कि आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ना नया नया मुद्दा लेकर आ जाती है पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, और मैं ये सोचता रहता हूं कि हमारे विपक्ष में इतने विद्वान लोग हैं, इतने, इसमें कोई दो राय तो नहीं है, आप लोग इस तरह के मुद्दे को तुरंत उठा लेते हैं, कैच कर लेते हैं। भाई जो लगता है कि डस्टबिन वाला मुद्दा है उसको बीजेपी अगर उठा भी रही है तो उसको डस्टबिन में जाने दीजिए, आप लोग क्यों उसको लेकर आग बबूला हो जाते हैं? दे बयान, इधर से बयान, उधर से बयान, ऐसा लगता है कि देश में कुछ बदल गया है। विद्या जी प्लीज। इनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ अपने कानून का सबसे बड़ा पैमाना क्या मानते हैं? इनकाउंटर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप विद्वान प्रवक्ता हैं, कि इनकाउंटर शब्द भारत के संविधान के कौन सी आईपीसी में लिखा हुआ है जिसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, पक्का बताऊंगा, जिस दिन योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में या उन प्रदेशों में जहां पर एनकाउंटर हो रहा है वहां पर उस दिन डिबेट करेंगे, पक्का इस पर बात करेंगे, लेकिन आज इसी मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर रहिए सर, इसी मुद्दे पर रहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिर आप लोग क्या करते हैं ना, एक मुद्दा उठा लेते हैं और उस पर जैसी सवाल आता है फिर आप लोग दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। धर्मेंद्र जी सोचते हैं कि ये विपक्ष करना क्या चाहता है। नवीन जी जल्दी से 30 सेकंड में आप जवाब देना चाहते हैं, दीजिए, उसके बाद जाऊंगा वकील साहब के पास। दीजिए मुझे। हाँ बोलिए। 30 सेकंड। धन्यवाद। मुझे केवल इतना कहना, अभी ये कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, यश जी हाथ नीचे कर लीजिए, आऊंगा आपके पास। सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन के मुंह पे जूता मार दिया। आ रहा हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जूता उनको नहीं मारा, जूता तमाम अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी के मुंह पे जूता मारा। इसलिए मारा कि 27 लाख लोगों की बात कर रहे थे आप, 6000 लोगों को परमिट दिया है, 6000 को थप्पड़ नहीं मारा, जूता मारा। किसको मारा जूता मारा अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी के मुंह पे मारा। क्यों? जो झूठ बोल रहे हैं आप, जो रोहिंग्या मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दिलाने का काम कर रहे थे उस पर जूता मारा। इसलिए समझ लीजिए, आप लगातार कोई भी भ्रम फैलाएंगे, इस देश की जनता भ्रमित नहीं हो सकती। अगर आप भ्रम फैलाने होते तो पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार आई होती, नहीं आई ना, सब जानते हैं इस बार को। लगातार झूठ बोलते हैं, आप लोगों को भ्रम फैलाते हैं। नाचना हुआ आंगन टेढ़ा, सरकार के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए, पॉजिटिव राजनीति कीजिए, जनता के हित में काम करिए, नेगेटिव पॉलिटिक्स करना बंद कर दीजिए, वरना इसी तरह से आपकी गत बनती जाएगी। इस प्रकार से राजनीति नहीं चल सकती आपकी। और आप लगातार लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। कानून बनाएंगे, आप बनाएंगे पूरा, उसको लागू करेंगे, वो जो लागू कानून उसके बारे में अगर जनता को बताएंगे तो कहेंगे कि हम गलत कर रहे हैं। कौन सा नया कानून बनाया भारत सरकार ने? कौन सा सरकार ने कानून बनाया? एक सेकंड, लखनऊ में भी मिल गया, ये पता दिया ना, अभी आगे भी मिलेगा, 27 में भी मिलेगा, एक सेकंड, अभी मिलेगा, 27 में एक सेकंड रुक जाइए, देखते जाओ, रुक जाइए। जनता तैयार बैठी है जूता देने के लिए भी, लाठी देने के लिए, सब देगी आपको। अच्छी बात है, 27 में धर्मेंद्र जी चुनाव है, जनता को तय कर लेने दीजिए, लेकिन आप लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं ना, उस मुद्दे पर सवाल है मेरा, और इसीलिए मैं पूछता हूं कि भाई आप लोग ऐसे ऐसे मुद्दे, ऐसे ऐसे नैरेटिव लेकर आते हैं ना, जो मतलब कुछ ही घंटों में वो नैरेटिव ध्वस्त हो जाता है, बिखर जाता है। आदिल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, उसके बाद यश। 27 लाख लोगों को रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है, और अभी उसका रिव्यू, ये अफसोस की बात है, इलेक्शन कमीशन का दायित्व था इलेक्शन का ज्यादा वोट दिलाना। 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए, कोई साबित नहीं हुआ है कि वो बाहरी हैं, उनको जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, उनको इलेक्शन कमीशन और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। 6 लोग जिनके पास पैसा था, वकील था, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, उनको अलाउ मिला है। जिंदल साहब को समझा दीजिए। विद्यानाथ जी, आप इनकाउंटर की, अरे भैया, तो बिहार में इनकाउंटर हुआ है, बार मैं वो दरभंगा एम्स का, मैं दरभंगा एम्स का बात उठाता हूँ, अभी तक दरभंगा एम्स नहीं बना है, सिर्फ गेट बना है। आपको बता दूं, आप वही शहर से आते हैं, भाजपा की सरकार है, 2017 से शुरू हुआ है, दरभंगा मैं दरभंगा में होकर के आया हूं, देखा मैंने, गेट बना है।
दरभंगा बंदा में आपसे एम्स भी बन मौसा रहा है, नहीं बना वहाँ पे रहे जो हैं। मेडिकल की नहीं नहीं, ये बात तो सही है, नहीं ये बात तो सही है नवीन जी, वो बाउंड्री करके गेट लगा के ही छोड़ा हुआ है बहुत। आदिल जी एक सेकंड रुक जाइए, आदिल जी एक सेकंड रुक जाइए। मैं बिहारी हूँ, बिहार से आता हूँ, है ना, मैथिल हूँ, तो उसी बेल्ट से हूँ मैं जहां पर दरभंगा में एम्स बन रहा है। तो कई बार मेरा आना जाना गुजरना होता है। वो बात तो सही है कि सरकार की योजना है, फंड भी जा चुका है, लेकिन उसमें बाउंड्री और गेट के अलावा कुछ नहीं है। हर बार आदिल हसन जब भी आते हैं ना, उनका ये दर्द हर बार छलकता है और उनका दर्द मुझे सही भी लगता है। तो इस पर मैं कई बार कहता हूं कि भाई वो जो फंड गया हुआ है, वो फंड वक्त रहते वहां पर खर्च होकर वो हॉस्पिटल बनना चाहिए। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है। आशुतोष श्रीवास्तव जी, अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी देश का नागरिक, भारत का नागरिक, वो कौन सा दस्तावेज लेकर दिखा दे और कह दे कि देखिए मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे पास ये दस्तावेज है। सवाल नंबर 1 सर। दूसरा सवाल, मैं एक साथ दो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। दूसरा सवाल, क्या सच में विपक्ष एक गलत नैरेटिव फैलाकर देश के लोगों को भ्रमित कर रहा है? और विपक्ष को यह नैरेटिव नहीं फैलाना चाहिए क्योंकि यह कानून पहले से है, कोई नया कानून नहीं बना है। और सरकार क्या इस बार अगर पासपोर्ट दिवस पर यह बात फिर से क्लियरिफाई कर रही है, तो क्या मंशा कुछ और है, कुछ और भी सरकार कर सकती है? देखिए, जो आपने विद्या जी जो पहला सवाल पूछा उस पर पहले मैं आता हूं, क्योंकि वही लीगल जो उसका आंसर होना चाहिए। कि देखिए, जो सबसे पहले हम कानून की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 ही कानून जो है जो मेनली वो लागू होता है। एक तो है सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है, जो टाइम टू टाइम अमेंड हुआ है, और दूसरा जो है वो है आर्टिकल 5 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का है। अगर हम इसको लें कि इसमें अगर हम पूछें कि हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक कौन है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है। एक है बाय बर्थ, कि भारत में जिसका जन्म हुआ, और जन्म के लिए भी उन्होंने 3 कैटेगरी बनाए हैं। एक है कि जो जनवरी 26, 1950 से लेकर के जुलाई 1, 1987 तक जो भी जिसका भी जन्म हुआ है भारत में, वो जो है इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक जो है वो कहलाएगा। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी बाय बर्थ में जो आता है, उसके बाद का, यानी कि जुलाई 1, 1987 से लेकर के दिसंबर 3, 2004 तक जिसका जन्म हुआ है भारत में, और उसके वन ऑफ द पेरेंट्स जो है वो इंडियन है, इंडिया में जिनका जन्म हुआ है, उसको ये माना जाएगा कि वो भारतीय नागरिक है। और वैसे ही तीसरा अगर हम देखें कि दिसंबर 3, 2004 के बाद जिसका भी जन्म भारत में हुआ है, जिसके दोनों पेरेंट्स भारतीय हैं, उसको जो है बाय बर्थ सिटीजन माना जाएगा, ये लिखा हुआ है। दूसरा जो कैटेगरी है बाय बर्थ के अलावा, वो जो है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, जो बाहर के कंट्री से में जिसका जन्म हुआ, उसमें भी सर्टेन रूल्स, डेट्स बनाए हुए हैं। उसके बाद जो है बाय रजिस्ट्रेशन, जो सरकार ने जिनको रजिस्टर करके भारतीय नागरिक माना है, जिसको सर्टिफिकेट इशू किया गया है, वो हो गए। फिर चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि कोई फॉरेनर जो इंडिया में 12 साल से ज्यादा रह चुका है और उसने एक सर्टेन जो गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट हैं उसको फुलफिल किया है, तो उसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है उसको एक सिटीजनशिप सर्टिफिकेट दे सकता है, तो वो भी भारतीय कहलाएगा। उसी तरीके से जो कुछ जो एरियाज जैसे गोवा, सिक्किम, जो इंडिया का पार्ट नहीं था, जो इंडिया ने बाद में एक्वायर किया, और वहां पे जो लोग जो इंडियन नहीं भी थे, उनको ऑटोमेटिकली जो है इंडियन सिटीजन माना गया है। तो ये है कानून हमारा पहले। दूसरी बात कि हम कौन से डॉक्यूमेंट को, जो आपका सवाल पे मैं आता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट को हम माने जिससे ये पता चले कि हम भारतीय हैं, इंडियन सिटीजन हैं, तो ये डिपेंड करता है कि हमने जो सिटीजनशिप है वो कैसे एक्वायर किया है। जैसे अगर हम पहले वाले पे आऊं बाय बर्थ, तो बाय बर्थ वाले में क्या है कि जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, ये जो है सिर्फ इसको नहीं माना जा सकता, कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो इकट्ठा को माना जाएगा जो इंडियन सिटीजन, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट भी उसमें आता है। तो ऐसे जो 3, 4, 5 डॉक्यूमेंट्स का कॉम्बिनेशन को अगर हम माने तो फिर ये कहलाएगा कि ये भारतीय है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये कानून पहले से बना हुआ है, ये कानून कोई नया नहीं बनाया गया है, और इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रीट किया है 2007 में, 2013 में, जैसे आपके भी चैनल ने बताया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी कानून को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नया कानून बनाने की बात नहीं कर रहा है, या उसने नया कानून कुछ नहीं बनाया, जो हमारे एग्जिस्टिंग कानून है उसको ही इंटरप्रिटेशन किया है।
उसी की व्याख्या की क्यों? है अभी क्यों और इन जरूरत बातों क्यों को पड़ी? क्लियर किया गया है। अभी तो वो कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं जानबूझ के एक मुद्दा उठा के निकाल के रख देते हैं ताकि उस पर जी बवाल जी, होता रहे। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूं हाँ। कि भाई विपक्ष हो या कोई भी पर्सन हो, पार्टी हो, देखिए मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सिटीजनशिप एक्ट 1955 को निकाल करके देखें या आर्टिकल 5 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, अगर उसको ध्यान से पढ़ें तो उनको समझेगा कि जो मैंने बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि पासपोर्ट कहने का मतलब आपका ये है कि विपक्ष या तो कानून पढ़ नहीं रहा है या कानून पढ़ने के बाद भी बरगला रहा है। जी, उनका ये सिंपली कह देना कि पासपोर्ट ही सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है, या ये कह देना कि पासपोर्ट बिल्कुल जो है वो यूजलेस डॉक्यूमेंट है, दोनों ही गलत है। मेरा ये कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ पासपोर्ट दिखाकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए मैं भारत का नागरिक हूं। आप ये भी कह रहे हैं कि आप पासपोर्ट अगर आपके पास है तो अगर कोई कहे कि भाई तुम्हारे पास पासपोर्ट है, भारतीय नागरिक हो कि नहीं हो ये बताओ, तो दिखा सकता है एक बार कि हाँ मैं भारतीय नागरिक हूं इसलिए मेरा भारतीय पासपोर्ट है ना, मेरे यही कह पास रहे हैं। ये वन ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स में से एक पासपोर्ट भी है, ये वो कह सकता है। मुझे अब एक यक्ष सवाल है, जब आज इस मुद्दे पर लोगों से बात हो रही थी तो एक सवाल निकल कर आया कि जो पासपोर्ट बनता है अगर आप भारत के नागरिक हैं तो उन सारे, और मैं दिखा भी रहा हूं जो स्क्रीन पर चलाते रही कि पासपोर्ट बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं, तो जब ये पासपोर्ट बनवाने के लिए हम लोग जाते हैं तो तमाम दस्तावेज से लेकर तमाम चीजें मांगी जाती हैं कि भाई ये है तुम्हारे पास ये कंडीशंस हैं तो तुमको भारतीय पासपोर्ट मिल जाएगा। जब वो कंडीशन पास करके ही पासपोर्ट बन रहा है तो इसको फिर नागरिकता वाले डॉक्यूमेंट के तौर पर क्यों नहीं पेश किया जा सकता है और क्यों नहीं माना जा सकता है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये डॉक्यूमेंट के अलावा बल्कि पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, सारा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर हम कानून की बात करें तो कानून में फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि कानून ये नहीं कहता है। अब मान लीजिए कि बाय रजिस्ट्रेशन अगर किसी को मिल रहा है इंडियन सिटीजन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, तो उसमें तो ये डॉक्यूमेंट आएगा ही नहीं। जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स की बात करी वो नहीं आएगा उसमें। तो जो वो रह रहा है इतने साल से उसके लिए वो जो एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसके बेस पे वो क्या मिलेगा, उसको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो मिलेगा कि आप नागरिक हैं भारत के, ये सर्टिफिकेट फिर काम आएगा, फिर तो वहां पासपोर्ट काम नहीं आएगा। पासपोर्ट ये नहीं बताएगा कि वो जल्दी से 20 सेकंड में वक्त नहीं है वकील साहब, कि 27 लाख वाला सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार उठ रहा है कि 27 लाख लोग वंचित रह गए। क्या वो लोग इसलिए वंचित रह गए क्योंकि हमारे चुनाव आयोग ने ठीक से जांच पड़ताल नहीं की और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए वो उन्होंने माना नहीं, या फिर सच में उनके मामले में कुछ ऊपर नीचे था इसलिए वो रह गए वंचित वोट डालने से? देखिए इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, या कानून का इंटरप्रिटेशन जो किया गया हो वो उसमें डाउट हो सकता है। और ये देखिए ये मुद्दा तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में और कुल मिलाकर बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, वक्त इतना ही, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि आप किसी को पासपोर्ट दिखाकर ये तो कह सकते हैं कि देखो भाई ये मेरा भारतीय पासपोर्ट है और मैं भारत का नागरिक हूं, लेकिन जब बात आएगी कि प्रूफ कीजिए कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं है, वहां जाकर आप पासपोर्ट दिखाकर ये प्रूफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो वकील साहब ने बताया अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग व्यवस्था में, अलग अलग तरीके से नागरिकता हासिल करने के लिए दस्तावेज दिए जाते हैं। इसीलिए अगर कोई कह रहा है ना कि आपके पासपोर्ट को भी देखिए अवैध घोषित कर दिया है, वो भी आपकी नागरिकता का सबूत नहीं है, तो मत मानिए, क्योंकि ये सब फर्जी बातें हैं। पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता के जो दूसरे दस्तावेज हैं वो भी सब मान्य है और सब वैध हैं। और वोट डालने के लिए आपको पासपोर्ट नहीं, आपको चाहिए होगा वोटर आईडी कार्ड, और वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की जरूरत है वो आपको चुनाव आयोग की तरफ से जो लोग आते हैं वो बता देते हैं कैसे बनता है। नहीं तो फर्जी ऐसे ही थोड़ी ना बन जा रहे। पासपोर्ट नहीं बनता है क्या फर्जी पासपोर्ट भी बनता है, कितने सारे मामले पकड़े जाते हैं। इसीलिए उसको नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के